जी आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब पेश हुए। और पेश तो वो ऐसे हुए जिस तरह वो आए हैं, ऐसे कि जैसे कि पूरे अदालती सिस्टम पे एहसान था। और उसके बाद जो उनकी पजीराई हुई, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है, तो अब नून लीग वाले जितने भी जलें या जितने भी उसके ऊपर तनकीद करें, क्या हो सकता है। और बड़ी कबाल सज धज से वो गए और बड़ी कबाल सज धज से जो उनकी पजीराई हुई। अदालत ने कहा कि जनाब देखें, आपको एक मौका और देते हैं, आप ये जवाब आपने दाखिल कराया है शायद ये वो सही नहीं है, उसका आपको संगीनी का आलम नहीं है, सूरत हाल का आपको इल्म नहीं है कि ये होने क्या जा रहा है। इसको आप 7 दिन और लें और इसका जवाब ज़रा वो सही तैयार करके लाएं। अदरवाइज़ एक जज साहब ने तो कहा कि ये मामला आज ही ख़त्म हो जाता। मतलब इससे तासुर ये लिया गया कि अगर जवाब सही होता, अगर बेंच को चैलेंज ना किया होता इमरान खान साहब ने, अगर बेंच पे एतराज़ ना किया होता, काबिल समात होने पे एतराज़ ना उठाया होता, ये तमाम चीज़ें ना की होती, उनकी जो पार्टी के लोग हैं वोकल हो के ये बातें कह रहे हैं कि जी जो चीफ जस्टिस थे कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको जो है पता नहीं मामलात का, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो पॉपुलर तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको आप अकाउंट नहीं कर सकते। ये सब कुछ होने के बावजूद, ये इतना कुछ होने के बावजूद जब इमरान खान साहब आज पहुँचे हैं कि वो उनके बारे में बताया गया है, ये पहले माहौल बनाया गया है फवाद चौधरी साहब ने, दूसरों ने, कि जनाब ये पॉपुलर लीडर है, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी ज़्यादा पॉपुलर है, नवाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर है। उसके साथ इस तमराक के साथ जब वो गए हैं और उन्होंने जो जवाब जमा कराया वो कमाल। तो उन्होंने कहा जी मैं सोच सकता हूँ, आई विल लुक इनटू इट, कि अपने अल्फाज सिर्फ वापस ले लूँ, नो अपॉलजी व्हाट्सएवर। लेकिन अदालत जो थी आज बहुत वो थी एडमेंट थी कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो समझें संगीनी क्या है, किसी तरीके से वो जवाब को चेंज कर लें, किसी तरीके से वो जवाब 7 दिन दे दिए उनको, किसी तरीके से शायद जो उनके जहन में बात आ जाए कि अदालत के फिर हाथ बंधे होंगे और शायद इमरान खान साहब जो है वो उनके लिए कॉन्सिक्वेंस ग्रेव हो जाए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब लकी गए हैं कि उनको 7 दिन मिल गए और 7 दिन के बाद जो है वो जाके अपना जवाब जमा कराएंगे। और जैसे एक जज साहब ने कहा कि अगर जवाब ऐसा ना होता जिसके अंदर इमरान खान साहब ने जुरिस्डिक्शन ही मानने से इनकार कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस केस को लेके, तो शायद आज मामला रफा दफा होता तो इमरान साहब सुरखरू हो जाते। मेरे साथ जो परमानेंट पैनलिस्ट है डॉक्टर साहब, शहरियार रफीदी साहब, शायद भट्टी साहब। लेकिन जल्दी से अगर मैं अपील ले लूँ, मेरा जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी मौजूद हैं और इरफान कादिर साहब भी मौजूद हैं। शाइख उस्मानी, इरफान कादिर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़ जी। हजूर आज तो कमाल हो गया, मतलब ये जो जिस तरह आज जिस सज धज से इमरान गए हैं और जिस सज धज से उनकी पजीराई हुई है, तो अच्छी बात है, सबके लिए ऐसे ही होगा आइंदा इंशाल्लाह। जो भी किसी जज को धमकी लगाएगा उसके बाद जो है उसको और जवाब भी गलत देगा, अदालत की जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज करेगा, अपॉलॉजी भी नहीं करेगा, उसको 7 दिन मिल जाएंगे। ऐसा क्या मसला है? अच्छा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। देखें, सारी दुनिया में अगर आप कंटेम्प्ट के लॉ को देखें तो इस तरह की अटरेंसेस जो कि किसी कोर्ट के या किसी जज के खिलाफ हों, उस पर यूजली कोर्ट्स जो है वो एक्शन नहीं लिया करते। लेकिन पाकिस्तान में रीत इससे मुख्तलिफ रही है, और ख़ास तौर पे जिस तरफ आपका इशारा है मैं भी उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जिस तरह ये तलाल चौधरी का केस था या निहाल हाशमी साहब का केस था, दानियाल अजीज साहब का केस था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे थे। उसके बावजूद उनको वहाँ पे कंटेम्प्ट लगी और कोर्ट जो था आला अदलिया वो रिलेंटलेस थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिकंसिलिएटरी मोड है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर एक रिकंसिलिएटरी मोड है इस दफ़ा, तो पुराने जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी आप रिविजिट करें। अगर आप उनको रिविजिट नहीं करेंगे और यहाँ पे रिकंसिलिएटरी मोड दिखाएंगे तो उससे ये इंप्रेशन जाएगा कि आप कानून को इक्वली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अदलिया को, आला अदलिया को हरगिज ये इख्तियार नहीं है कि वो डिफरेंट दोहरा म्यार रखे। तो लिहाजा जरूरी है इस वक्त कि वो तमाम इरफान साहब, अगर आपके ख्याल में सो मेनी वर्ड्स अदालत ने यही हिंट दिया है इमरान खान साहब को कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें तो आप बच जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन से? ये तरीका बिल्कुल गलत है अनकंडीशनल अपॉलॉजी का। अपॉलॉजी जो है इट शुड बी एज ऑफ फ्री विल। आप किसी को अगर फोर्स कर रहे हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी, तो उस अपॉलॉजी की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। और कोर्ट्स इस तरह के मामले में ये भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनकी साख जो है वो जितनी भी बच सके, लेकिन साख तभी बचेगी अगर पाकिस्तान की सुपीरियर अदालतें एक यकसानियत रखेंगी, दोहरा म्यार नहीं रखेंगी।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो अर्लियर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें के कुछ पार्लियामेंटेरियंस को कंटेम्प्ट लगाई गई थी बावजूद माफिया मांगने के। जी, लेकिन इरफान साहब ये भी तो हो सकता है कि आज की प्रोसीडिंग के बाद इमरान खान साहब सच्चे दिल से सोचे कि वाकई उन्होंने ज्यादती की थी, वाकई उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज को थ्रेट किया, उन्हें कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको और कहा कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आप पर एक्शन लेंगे। ये सब कुछ जो उन्होंने कहा, हो सकता है वो रिकंसिडर करेंगे, यार एक तो जज थी, ऊपर से वो खातून भी हैं, इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट बिकॉज अ वुमन इज इंफीरियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो एक मर्द जो है वो पॉपुलर तरीन लीडर दंदराते वो ये बात कह रहे हो कि लाखों करोड़ों अरबों फॉलोअर्स हैं, तो अगर कोई फॉलोअर सुन ले तो खुदा ना खास्ता कोई हमला भी हो सकता है, इसलिए जो जज साहिबा हैं उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। हो सकता है इमरान साहब आज की रात सोचें, सितारों से बातें करें ये आज की प्रोसीडिंग के बाद और उनके दिल में रहम आ जाए और वो माफ़ी मांग लें। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करता कि ये जो माफी लोग मांगते हैं ये दिल से मांगते हैं या सिद्ध के दिल से मांगते हैं। ये माफी तो इसलिए मांगी जाती है ताकि अपनी जान छुड़ाएं एक चीज से। तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये जो कंटेम्प्ट लॉ को जितना भी स्टडी किया है, बहुत सारी माफियां जो हैं ये बस ऐसा ही इट्स एन आई वॉश, और कोर्ट जिसको छोड़ना होता है उसको माफी दे देते हैं, जिसको नहीं छोड़ना होता उसको माफी नहीं देते। और ये माफी उसने सिद्ध के दिल से मांगी है या नहीं मांगी ये सिवाय खुदा के और उस बंदे के कोई नहीं जानता, अदालतें तो नहीं जानती। तो लिहाजा अदालतों को इस पे दोहरे मेयार के फैसले भी नहीं देने चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों को क्या हुआ है? या मरीम नवाज साहिबा का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हुआ हो या ना हो, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफी और ज्यादतियाँ एक बार फिर पूरी कौम के सामने यहाँ हो गई, तराजू सीधा नहीं हो सका। और साथ ही उन्होंने सटायर किया मरीम साहिबा, असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। भाई क्या हो गया ऐसा यार, आज परेशान ही हो गए हम सद्दिक साहब। हजूर ये तो आपने अपने इब्तदाइया में खुद ही बता दिया जी, आपने तकरीबन वही बात की अपने इब्तदाइया में जो मरीम नवाज साहिबा ने की है। आपने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे अदालतें ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को छूट दे दी जाए। अगर किसी तरीके से इमरान खान को छूट देने का आप इब्तदाइया में जिक्र करें। जी जी, और आप लोगों नहीं, आपने अभी कहा, आपने इब्तदाइया में कहा, ये कह रहा हूं और जो आपने मीडिया पे, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं सदिक भाई, आप लोगों की ट्वीट्स पढ़ के, आपकी लीडरशिप की और सोशल मीडिया को पढ़ के तासुर पर। अब आप बताइए जी। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने समझा कि आप नहीं, आपने सही समझा था, लेकिन मैंने रिफ्रेश कर दिया जी। मैं हमेशा मैं इमरान खान तो हूं नहीं भाई, मैं तो जरा सी बात करूंगा मैं टांगा जाऊंगा, ठीक है ना, आई एम नॉट इमरान खान। तो ये है जी, मैंने सुना सही नहीं है। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं कि जो आपने एक तराजू के की एक तरफ जो आपने आज फैसला रखा किसी तरीके वाला, तो उसी में आपने दोबारा से जिक्र आपने भी किया, इरफान कादिर साहब ने भी किया कि तलाल चौधरी साहब ने तो कोई अनकंडीशनल नहीं बल्कि अपने दिल से कहा था कि हाँ, जो मैंने पहली बात तो ये अल्फाज इस तनाजुर में कहे नहीं, और जो मैंने अल्फाज कहे हैं वो मैं वापस लेता हूँ। या आपको निहाल हाशमी साहब ने तो बाकायदा माफ़ी मांगी थी। तो ये किसी तरीका जो है ये निहाल हाशमी साहब के लिए होना चाहिए था, ये तलाल चौधरी साहब के लिए होना चाहिए था, ये दानियाल अजीज़ साहब के लिए होना चाहिए था, मगर उन्हें तो ये किसी तरीका जो है ये फराहम नहीं किया गया। फिर आज मैं आपके टेलीविज़न पे या किसी और पे देख रहा था, गालिबन आप ही का टेलीविज़न था, जिस पे ये ख़बर चल रही थी कि हमारे दोस्ती जो हैं वज़ीर इत्तलात पुराने PTI के, वो कह रहे थे कि सज़ा देने वाले सोचें कि इमरान खान को सज़ा देने के बाद वो कहाँ जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं, जब टेलीविज़न के ऊपर जिस वक्त कार्रवाई चल रही है एक तरफ अदालत की और दूसरी तरफ उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें सज़ा दी तो सज़ा देने वाले कहाँ जाएंगे, तो ये कौन सा तराजू है जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं? और अगर तराजू का ही जिक्र करना है तो एक तरफ तो आपने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, कामरान साहब मेरी बात तो सुन ले मेरे दोस्त, एक तो आप 2 दिन लेट आए, आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है मंडे को आना ऑन द फ्रंट पे, आप 2 दिन लेट आए, आप ड्यूटी से काफिल हुए, तो वो भी बड़ा गुस्सा है यहाँ पे, लेकिन चले कोई बात नहीं। जी जी जी
जनाब मैं अपनी ये जो मैंने देर किया, अगर आप चाहें तो मैं अपना आर्ग्यूमेंट सस्पेंड कर देता हूं। नहीं, बोले सर, बोले प्लीज बोले। आप लोग तो मासूम है आज की डेट में। देखिए, जिस तराजू में आप इस प्रोग्राम में जो फैसले हुए हैं उनको तोल रहे हैं, उस तराजू में आपको रखना पड़ेगा एक तरफ नवाज शरीफ साहब का फैसला, जिसमें यह कहा गया कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं ली। अगरचे नहीं ली मगर चूंकि ले सकते थे, इस वजह से वो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गए। उसी तराजू में दूसरी तरफ रखें, आपने इमरान खान साहब को रखें जिन्होंने मलिक रियाज साहब से 450 कनाल ज़मीन ली और 250 मिलियन डॉलर जो सरकार की तहवील में आने थे, ख़जाने में आने थे, वो उनको गिफ्ट कर दिए और जुर्माने की जो उनकी एक अकाउंट खुला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जमा करवा दिए और एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करवाया काबीना की मीटिंग में। अब आप ये इंसाफ के जरा तो देखें, एक तरफ ये है और एक तरफ अपने बेटे से ना तनख्वाह लेने पे डिस्क्वालिफिकेशन। सर अब क्या करें? उसी तरह भाई क्या करें कि 3 मिलियन पाउंड, एक मिनट मैं बता रहा हूं जी। इंसाफ करें। 3 मिलियन पाउंड आपने लिए, वो क्या अल्लाह भला करे आपका, वो क्या कंपनी थी के इलेक्ट्रिक के मालिकान की, अबराज कैपिटल वालों की, आपने 3 मिलियन पाउंड उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लिया, यानी क्रिकेट का एक मैच करवाया, वो पैसा जो पाकिस्तान नहीं आ सकता था उस मैच के जरिए लेकर आए, जिसमें डायरेक्ट फंडिंग थी मालिक की, अबराज का कैपिटल वाले, पता नहीं क्या नकवी साहब उनका नाम था, जिनको गालिबन 290 साल की सजा अमेरिका में होने, आरिफ नकवी साहब, जिनको आप तो तौहीन अदालत ही लगवा सकते हैं इमरान खान पे, जरा बड़े-बड़े केसेस मुआवजा करें भाई जी। आप मेरी बात सुने, आप मुआवजा करें कि एक शख्स ने सर अरब आपसे तो बड़े बदले ले रहे हैं भट्टी साहब ने, 200 वो जो आपने उनको नारे लगाए जी 250 अरब रुपए का फायदा आरिफ नकवी साहब को दिया, 3 मिलियन डॉलर उनसे ले। ठीक एक तरफ मलिक रियाज साहब से 450 कनाल जमीन लेने के बाद 250 मिलियन डॉलर का उनको फायदा भाई दिया। हो गया वो इंसाफ एक तरफ, जिसपे कोई सजा उनको नहीं हुई, और एक तरफ नवाज शरीफ साहब को सजा है। बड़ा यार दुख भरी कहानी है मेरे दोस्त मुसद्दिक, मेरे भाई, जो उनके वकील ने ये मेरी बात सुने, ये तो आप क्यों इंसाफ, आप फैसलों के ऊपर क्यों प्रोग्राम करते भाई? आप पूरा प्रोग्राम किसी आप और यकीन करें, चाहिए था, जितना बड़ा सैलाब आया हुआ है, आप सैलाब पे प्रोग्राम करें, भाई सुन तो आप लोगों के दुख दर्द पे प्रोग्राम करें, आप इंसाफ पे प्रोग्राम करते हैं, फिर हम गिला करते हैं, फिर आप गिला पे गिला करते हैं। ये वाला जो आपका दुख दर्द चल रहा है उस पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप पूरा अशरा भी पढ़ लें नवाज शरीफ साहब पे। अभी फिलहाल आपका टाइम है, अभी जस्टिस वगैरह आएगा आपकी तरफ भी आएगा जी। मेरे भाई शहरियार अफरीदी, ये भट्टी साहब बड़े परेशान हैं लास्ट वीक से। आपने पता नहीं को क्या नारा लगाया दोपहर के खाने का। भट्टी साहब ये ब्रेक में बात करेंगे, मुझे पता है आप बड़े उतावले हो रहे हैं, बाद में बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी आते हैं कंटेंट के ऊपर। अफरीदी मेरे भाई मुबारक हो, कोर्ट ने कहा 7 दिन दे दिए हैं। मैं कहता हूँ आप भी ज़हीन आदमी हैं, कुछ समझाएं इमरान खान साहब को कि यार माफ़ी तलाफ़ी कर लें, कोर्ट ने मौका दे दिया है। क्या आना का मसला है, क्या ऐसा इशू हो जाएगा? अगर माफ़ी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम खबर नहीं चलाएंगे, सोशल मीडिया पे हाइप नहीं क्रिएट होने देंगे इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, कोई ऐसी बात नहीं है, माफ़ी मांग ले, बात निकल आए बीच में, मौका दिया कोर्ट ने। मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया जनाब। देखिए मुसद्दिक मलिक साहब पूरी कौम को रुलाने के चक्कर में थे, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कौम के आगे इस प्रोग्राम में रखे हैं, और ये हैं वो ज़राए, वो तमाम, वैसे ये मंडे को रुलाते हैं यहाँ पे, आज मुल्क का जी कंटिन्यू। मैं आज खुश बहुत हूँ, आज प्रोसीडिंग से अदालत की। अच्छा आर्गूमेंट्स कि जिस तरीके से कि जी ये हैं वो ज़राए जो साबका प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में कहे थे, और जो 50 रुपए के जो स्टैम्प पेपर पे बाहर बैठे हुए हैं, जिनके बरखुरदार बैठे हैं बाहर में, उनमें नहीं जाना चाहूँगा। एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर था, हेलीकॉप्टर केस में नैब के ऑफिस जाते हैं और बाहर निकल के कहते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और अपने रिमार्क्स लिखते हैं।
जिन्होंने 26 साल पहले एक शहरयार पार्टी भाई, बनाई, आज खुददारी, आपका दिन है, इंसानियत आज और इमरान इंसाफ। खान का दिन है, आज मुझे उनकी देखना। विक्ट्री हुई, उस पर बात कर ले। मैं ये कह रहा मुझे हूँ आप 7 complete दिन तो दिए करने गए, दें। इनको छोड़ेंगे कामरान बेचारे, भाई, मुझे तो हुकूमत complete करके करने भी दें, रो मैं रहे हैं। आ आप रहा इनकी हूं। बदकिस्मती देखे ना। आप मेरे सवाल पे तो आए ना मेरी जान। बात ये है कि क्या आप रोना तो देखे ना, खत्म ही नहीं हो रहा। आप बोलने तो अच्छा बोले मैं बोले उसी बोले तरफ आ रहा हूं। बोले उसी बोले तरफ। सर, बोले अच्छा। बोले बोले। देखिए कामरान भाई, एक शख्स जिसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है कि इंसाफ, अकाउंटेबिलिटी वेरी गुड और फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद कि नोबडी इज अबव लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, अपने किरदार और अपने अमल से इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट दिया। और मैं वापस अभी सवाल पे आता हूं, ये किससे मुआवजा कर रहे हैं? दानियाल अजीज, तलाल चौधरी नादान और है फिर ये, वो इनको निहाल पता नहीं हाशमी इमरान साहब खान और का। इस तरह- हाँ, ये कोई है कोई आपस में मुवाजना, एप्पल ऑरेंज जी, का मुवाजना छोड़े। भाई इधर। इंसाफ आप बराबर उनके- तो नहीं होना उन्होंने चाहिए जो ना। बयानात दिए और अभी भी मुसद्दिक साहब, आप लूजर पार्टी है भाई, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं तो अफरीदी साहब के साथ खड़ा हूं। जी जी जी। मैं फिर देखें, मुझे बोले, मैं एक मिनट, आपको किसी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है कामरान भाई, हक के साथ आपको खड़ा हक हूं। और सच के साथ खड़े होना है। वो आप अब हक ही आते हैं, आप अब हक आते हैं। जी जी जी। अदालत में गए, अच्छा अदालत में गए, एक मिनट, अब माफी मांगने से क्या जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने अदालतों पे चढ़ाई की, जिन्होंने जजेस को खरीदा, जिन्होंने ताने दिए, क्या क्या कहा, मैं आज सवाल पूछना कि ब्रीफ केसेस सारा कुछ, वो तो स्कॉट फ्री फिर रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि आफरीदी भाई मेरी बात सुने, वक्त की किल्लत होती है, मैं आप ही को सुनना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारा। आप कह रहे माफी मांगने से जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये अब आप 7 दिन बाद ये जवाब जमा कराने लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्या जनाब अगर हम माफी मांग लें, दिल पे पत्थर रख के, तो क्या आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा? ये जवाब देने लगे अब आप 7 दिन बाद। यार कमाल हो गया वैसे। कामरान क्या बात है, क्या कमाल अल्फाज को मिला, पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन बना दिया। पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा आप ये कहने लगे, ये गलती भी ना कीजिएगा कभी। जब रूल ऑफ लॉ, मैं रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात आती है, एक शख्स जो बार बार कौम में इंसाफ की बात करते हैं, मैं आज ये कह रहा हूं कि जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड अबव ऑल एक केस सबजुडिस है। मेरा लीडर, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं मेडिकल सर्टिफिकेट, मैं बीमार हूं, अदालत गए, उनमें मॉरल करेज थी, अदालत में खड़े हुए, और एक उनके वर्कर के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कानून की बालादस्ती सब पर है। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए इनको बाकी लोगों से एसोसिएट ना करें। बाकी लीडर्स के क्या स्टेटमेंट से आप निकालें, और मेरे लीडर ने क्या कहा कि जुडिशियल पॉइंट आपका आ गया। मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा, आपके लीडर को जो कहा, मैं जरा वो भी सुनाया तो लोगों को। अब जो आप जितनी इज्जत कर कानून की, वो भी आज कोर्ट ने खोल खोल के बयान किया, जरा पढ़ के सुना दो। उन्होंने कहा कि जी जो 12-12 बजे का ताना दिया जाता है, ऑब्वियसली इमरान खान साहब रात को अदालतें खुल गई, ये हमने 99 का वाकया हो रहे रोकने के लिए ये हमने किया। उन्होंने कहा अगर आज इमरान खान साहब की विजन के हवाले से पी का ऑर्डिनेंस होता तो इदारों पर तनकीद करने वालों को 6-6 माह अंदर होते, जमानत भी ना मिलती, और उसमें शायद इमरान खान साहब भी अंदर चले जाते। अगर आज अल्लाह माफ़ करे इमरान खान का बनाया हुआ पी का ऑर्डिनेंस होता, इमरान खान की गवर्नमेंट होती, ये पे का ऑर्डिनेंस होता, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी हुआ है जो मेरे भाई अफरीदी साहब ने शायद दिया तो सुना नहीं, या वो हाईलाइट नहीं करा, मैं कहा मेरी जिम्मेदारी है। पे का ऑर्डिनेंस होता, 6 महीने की जमानत ना मिलती, ना इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पे, ना उनके मनपसंद सहाफ़ियों पे करने पे। आज सब रिलीफ मिला हुआ है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान साहब की गवर्नमेंट नहीं है और पेका ऑर्डिनेंस नहीं है, काला कानून नहीं है, फाशिज्म नहीं है। कोर्ट ने बड़ा कुछ कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आप ट्रोलिंग कराते हैं, अतर बिरुल्ला साहब के ऊपर जो कराई गई, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर लीडर आज कह दे तो ये ट्रोलिंग रुक जाएगी। लेकिन मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इमरान खान साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये इनडायरेक्टली उनके बेहस पे होती है, थ्रेट किया जाता है, इनडायरेक्टली थ्रेट किया जाता है सहाफ़ियों को, जजों को, और वो चुप बैठे रहते हैं। खामोशी का मतलब ये है कि आप बराबर के कसूरवार हैं उस तमाम गंद में जो आपके नाम पे, आपकी तस्वीर लगा के, आपका नाम यूज़ करके, आपके पार्टी के अकाउंट से हो रहा है या आपके बेहस पे और आपके इन्फ्लुएंस से हो रहा है। इसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मैं पूछूंगा भट्टी साहब से, भट्टी साहब आज ये जो सब कुछ जो हुआ, ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट आ गया लाडला, आई हेट दिस कॉन्सेप्ट।
जब मैं नबी सल्लम को देखता हूँ, उनकी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी, उनके मुतल्लिक ये कहा, हज़रत सल्लम की हदीस है कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी कुछ करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इमरान खान साहब लाडले हैं या नवाज शरीफ कभी लाडले होते थे अदलिया के? ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? और क्या आज की प्रोसीडिंग से क्या नून लीग ये तासुर बना रही है लाडलेपन का, या वाकई ये लाडलापन नजर आया आपको जो 7 दिन का टाइम दिया गया है? देखिए कामरान भाई, पहली बात माजरत, आज एक मर्तबा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ कि इस सवाल पे आने से पहले मेरे दोनों भाइयों ने, मेरे दोनों काबिल एहतराम भाइयों ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है मेरा लीडर मतलब इमरान खान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए गालिबन पीका ऑर्डिनेंस हम पर लागू कर रहे थे, और नेगेटिव माफिया और पता नहीं नवाजे हुए लोग और पता नहीं किन किन के ख़िलाफ़ क्या क्या। फिर उन अफराद जिन्होंने न्यूट्रल्स एम्पायर मुतारफ़ करवाए। भाईजान, अब तो आपके इमरान खान साहब कहते हैं अल्लाह इजाज़त ही नहीं देता न्यूट्रल होने की, और न्यूट्रल को तो गाली बना दिया इमरान खान साहब ने। आप आगे आ जाइए, जिनकी ज़िंदगी का मकसद इंसाफ मान लिया। अच्छा, पिंडोरा लीक्स वाले ये शौकत तरीन साहब थे, नैबज़दा के आपके काबीना में थे, BRT था, मालम जब्बा था, हेलीकॉप्टर केस था, 7 स्कैंडल्स थे, तौसा के बुजदार थे, पाकपतन के मानिका थे, गुजरांवाला के एहसन जमील गुज्जर थे, तकर्री और तबादलों पर थे। वहाँ कहाँ गया था? मेरे सवाल पे आ जाए, आपसे काफी चीजें पूछनी है आज मैंने, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ ये लाडले का कॉन्सेप्ट जा रहा है, अच्छा नहीं सुन ले, शरीयत इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत मोहम्मदिया के खिलाफ है, क्यों जा रहा है? एक मिनट इसी पे अच्छा, फिर आ गए मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब। उनको बड़ा आज दुख हुआ है कि टीवी पर बैठकर ये जो बोल रहे हैं। आप क्या करते थे जब नवाज शरीफ साहब पेशियां भुगत रहे होते थे? आप क्या करते थे? और सुप्रीम कोर्ट हमले पर आज भी वैसे ही सब्र हुआ है जैसे सुप्रीम कोर्ट हमले पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ सब्र हो गया, जस्टिस क़य्यूम काल पर सब्र हो गया, साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप है, हम कोई भेड़ बकरियां हैं, ये जजेस बुग़्ज़ो अनाद के भरे हुए हैं, और जैसे कल सब्र किया था बेंच फिक्सिंग पर मरीम नवाज साहबा के, और जैसे एंटी PMNL जजेस हमारे बेंच में आ गए हैं। तो इन सबको सजाएं हो गई है ना 5-5 साल की। अब इस पे आ जाए, आज का सवाल जो है नहीं सजा कंपैरिजन ही नहीं बनता कामरान भाई दफा करे कंपैरिजन को। मेरे सवाल तो सुन लेना यार भट्टी साहब, सुन, नहीं कंपैरिजन ही नहीं बनता। अच्छा भट्टी साहब, आप अगर इम्तिहान में होते ना, आपने फेल होना था। मतलब सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं, जवाब क्या दे रहे? नॉलेज बहुत है माशाल्लाह आपकी, जवाब तो दे। आप अगर पेपर चेक करने वाले होते तो मैंने इंशाल्लाह फेल करता आपको। पेपर चेक करने वाले होते तो मैंने फेल हो जाना था। जी हाँ, मुझे आपने बैठने ही नहीं देना था। लेकिन पॉइंट तो आए ना यार भट्टी साहब, मैं कह रहा हूँ लाडले का तासुर उभरा है, उसी पे ये बना रही है नून लीग। आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ सर। कोई नहीं, क्यों लाडला, क्या लाडला हो गया सर? क्या करना चाहते थे कि आज वो आते आके उनको नायल करते, नायल करके डाला भेज देते? नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि जवाब जो दिया इमरान खान साहब ने, जो चैलेंज किया कोर्ट को, बेंच को, कि जी सुन भी सकते कि नहीं सुन सकते, जो उनकी पार्टी कह रही है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस को उल्टा माफी मांगनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कह के गए कि जी पॉपुलर लीडर्स को तो उसके खिलाफ तो फैसला हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद, इन चीजों के बावजूद ये उनको मौका दिया गया, उनको कहा गया कि जनाब देख लें, माफी आप नहीं मांग रहे लेकिन 7 दिन देख लें। ये तासुर नून लीग दे रही है, ये सोशल मीडिया पे आ रहा है। ये मैं पूछ रहा हूं तासुर बनाया जा रहा है या वाकई जेन्युइन तासुर है ये कि इमरान खान को एज लाडला डील किया गया? ये सवाल है सर। आप पहले पार्टी और फवाद चौधरी साहब का सुन लें कि आज हेयरिंग में जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल ने कहा कि फवाद के बयानात अदलिया के हवाले से इन पर भी तौहीन अदालत लगाई जाए। हामिद खान साहब जो इमरान खान साहब पता है सर, उन्होंने बड़ा डेरोगेटिव मांग दिया, फवाद मेरे भाई के खिलाफ सुन नहीं सकता। छोड़े वो दफा करें जो उन्होंने कहा जदून साहब ने। नहीं सुन ले सर। नहीं क्यों दफा करूं सर, क्यों दफा करूं? आपकी मर्जी पर मैं दफा करता हूं। मेरी बात सुनिए प्लीज, आपकी मर्जी पर। आप तो रीना है भाई, क्या करें? सुन लेना, उन्होंने सुन लेना भाई। उन्होंने कहा था, ये मैंने नहीं कहा, हामिद खान है ये, वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि फवाद चौधरी को मैं ओन नहीं करता, और उस पर इमरान खान साहब ने कहका मारा, खुश हुए। ये है पार्टी और ये बाकी सारे जो इनकलाब को रोक के बैठे हुए। अच्छा, फिर उसके बाद अब बताइए, अब नंबर 1 इशू बुनियादी तौर पर है इमरान खान साहब के माइंड सेट का। इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए था? इमरान खान साहब को सिंपल सी बात है, सादा सी बात है कि माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए वो था। माफी क्यों नहीं मांग रहे आपके ख्याल में, जबकि नजर आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है आपके ख्याल में? भट्टी साहब चले इस पे आ जाते हैं।
अच्छा नहीं, मुझे बुनियादी तौर पे इससे ज़्यादा है जो मैं आप बात कर रही ना कि माइंड सेट, फॉर एग्जाम्पल माइंड सेट क्या है, अना है, तकब्बर है, जिद है, और माइंड सेट क्या है, ये माइंड सेट ही इमरान खान साहब को और हम नहीं, मुझे ब्रेक लेनी है, ये वजह नहीं है मेरे नजदीक। मैं आपसे डिफर करता हूं, मैं आपको बताता हूं वजह क्या है मेरे नजदीक, और ऑब्वियसली अफरीदी साहब उसको एक्सप्लोर कर देंगे उस आर्गुमेंट को। मेरे नजदीक इमरान खान साहब ने अपना एक रिलीजियो पॉलिटिकल इमेज बनाया बड़ी कामयाबी से। उन्होंने अपने आप को हक और दूसरों को बातिल बनाया है। उन्होंने अपने आप को हुसैनियत पर चलने वाला, बाकियों को यजीद बनाया। उन्होंने पूरी जो वॉर बना दी है ना, वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल लाइंस के इर्द गिर्द बना दी है। उन्होंने खुद को सपोर्ट ना करने वाले अफसरान को, वोटर्स को शिर्क बता दिया, शिर्क बता दिया, और कह दिया कि जी जो जिस तरह अल्लाह ताला ने मैसेज दिया था हज़रत सल्लम को, इस तरह उनको मैसेज इमरान खान साहब का लोग पहुँचाएँ आम लोगों तक जिहाद की सूरत में। तो अब वो इस लेवल पे खुद ही पहुँच गए हैं ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब, रिलीजियसली और पॉलिटिकली एक स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं, कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अपने वोटर्स के सामने। वो कहेंगे कि मैं कभी गलत भी हो सकता था, कि मैंने गलती की है, मैं गलत हूं। मतलब एक बंदा जब स्पिरिचुअल लेवल पे चला जाए तो वो किस तरह गलत हो सकता है, ये शायद मुझे लग रहा है कि नाउ मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जिस तरह हर बंदा तज़िया कर रहा है, मेरा ये तज़िया है। पूछते आके अफरीदी साहब के माफ़ी क्यों नहीं वो मांग सकते। एक ब्रेक के बाद जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान साहब को सामने बिठा के जो कहा वो आपको बताया था कि आपने जो तहरीरी जवाब जमा कराया उसकी तवक्को नहीं थी, और इससे ज़ाती तौर पे दुख हुआ। तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई, जिस तरह गुजरा हो वक्त वापस आता है, इस तरह ज़बान से निकली बात वापस नहीं आती। आप जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। आप इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा भी लगाएँ। जस्टिस अतर मिनल्लाह आफरीदी साहब, इमरान खान साहब में इतनी मॉरल ऑडेसिटी है कि अगर वो समझते हैं कि वो गलती पे नहीं है तो वो माफ़ी बिल्कुल ही मांगेंगे, जिस तरह उन्होंने आज तक मांगी। ना उनके उस जवाब में माफ़ी का कोई जिक्र है, ना वो समझते उन्होंने कोई गलत काम किया। या आपको लगता है कि नहीं, आज की संगीनी सूरत हाल को देखते हुए डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए वो चाहते ना चाहते हुए माफ़ी मांगेंगे? देखिए जी, इस सवाल को छोड़ दें। आप जब किसी भी टॉपिक पे आते हैं तो पहले इंसान का माजी देखते हैं। इंसान के माजी को जब आप देखें तो खान साहब ने कभी भी अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझा, इसीलिए वो इंसाफ, मदीना की रियासत की बात करते हैं। अभी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि एंड पे जो आपने जो एक परसेप्शन क्रिएट की कि खान साहब एक अपने आप को एक रिलीजियसली, एक स्पिरिचुअल, एक ऐसे लेवल पर ले गए हैं, वो क्या बात करते हैं? नामूस रिसालत की, इस्लामोफोबिया की, हक और सच की। मुझे बताएं, जिन्होंने मुल्क के सौदे किए, जो लूट मार कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून। मैं आज इनको क्वेश्चन करता हूं। इन्होंने आज मलिक रियाज की बात की, नकवी साहब की बात की। अदालतें आज़ाद है ना, इनकी हुकूमत है, जाएं कोर्ट में, क्यों नहीं जाते? फिर राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन। मैं एक दफा फिर कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? ताकि ट्रायल शुरू हो और कौम के सामने हकीकत आए। ये जो एक परसेप्शन सेलेक्टिव और लाडला, ये जो परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं, मेरा लीडर तो कभी अदालतों से नहीं भागा, मुल्क से बाहर नहीं बैठा। ये मेमो गेट, इसी तरह डॉन लीग्स, जो मुल्क के बारे में जो अल्फाज कहे, उनके लिए कवानीन नहीं। मैं आज ये कहता हूं कि हम सर तस्लीम खम हैं कानून के आगे, लेकिन ये जो परसेप्शंस बनाई जा रही हैं, ये जो नए मिथ्स बनाए जा रहे हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। और अगर वाकई इनमें हिम्मत है तो मैदान में आए ना। इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कौन सी ऐसी खौफ इन पे तारी है कि ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, और दूसरी चीज ड्रामे करके पीछे वार करना चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं कि जो इमरान खान साहब की एफर्ट्स हैं इस्लामोफोबिया के लिए, या उन्होंने जो रहमतुल आलमीन के लिए काम किया, वसल्लम की नामूस के लिए, वो तो बहुत अप्रिशिएबल है। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने जो रेफरेंसेस दिए वो इमरान खान साहब की स्पीचेस से दिए, और स्पिरिचुअल लीडर बनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कोई उनका दर्जा खुदा ना खास्ता किसी जगह पे लेके नहीं जा रहा। स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह, बात तो सुन लें सर, बात तो सुन लें। स्पिरिचुअल लीडर तो और सुन तो लें सर, गांधी भी थे हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए, हिंदुओं के लिए। आयतुल्लाह खमेनी थे, वो भी थे। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर को भी दर्जा लेके जा रहा हूँ, वो आप ना सोचें उस तरह। तीसरी बात यह कि आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, मैंने तो जो आपने इस्लामोफोबिया वगैरह की बात की, मैं तो मेंशन ही नहीं किया। मैंने तो उनकी बातें की, शिर्क वगैरह की सिफात बताते फिर रहे, बोले क्या नहीं हो। आरिफ नकवी साहब और मलिक रियाज, इन दोनों का नाम यहाँ पे यूज हुआ है।
दोनों पे ये इल्जामात हैं। मैंने कहा बता दूं भाई, क्योंकि ये जब इंग्लैंड में चल रहा होता है प्रोग्राम, सारा पाकिस्तानी मीडिया, तो वहां पे और भाई बता रहा हूं ना, ये इल्जामात हैं, ये भी साबित हुए। मुसद्दिक मलिक साहब, आगे चलते हैं। ये मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज द, मतलब आप, मैं जब भी, अब कल मिफ्ता इस्माइल साहब से बात कर रहा था, उससे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब से बात कर रहा था, आज आपसे बात कर रहा हूं। आपके हाथ में है क्या? इमरान खान हर लिहाज से जीते हुए हैं, इस कोर्ट से जीते या ना जीते, जीत ही जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से 4 हुकूमतें उनके पास है, सारी अवाम की पावर उनके पास है, अदालत उनको एग्जोनरेट कर देगी तो अदालती फतह भी। आपका इशू क्या, आप कर रहे हैं क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये समझा दें ज़रा मुझे। देखिए, मैं तो ये अभी भी समझता हूँ, आपने फ़ैसलों के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैंने फ़ैसलों का हवाला दिया और मुख्तलिफ़ फ़ैसले आपके सामने रखे। मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, मुझे तो है उम्मीद। अगर तलाल चौधरी के साथ एक रवैया रखा गया था, अगर दानियाल अजीज़ के साथ एक रवैया रखा गया था, अगर सेनेटर साहब के साथ एक रवैया रखा गया और उनको डिसक्वालीफाई किया गया, 6 महीने जेल रखा गया, तो क्या वजह है कि इमरान साहब के साथ एक मुख्तलिफ रवैया होगा? और ये खुद ही कह रहे हैं कि इमरान खान से मुकाबला ना करें। इसका मतलब है कि 2 मुख्तलिफ इंसाफ के तराजू हैं। एक इमरान खान साहब के लिए अलहदा तराजू होना चाहिए और तलाल और दानियाल के लिए अलहदा तराजू होना चाहिए। ये है मदीना की रियासत, तो इस पे तो तबसरा ये खुद ही करेंगे। हम तो इंसाफ चाहते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। तो ये जो इमरान खान साहब ने शिर्क के मुतल्लिक बात की थी, 1 सेकंड दीजिए। जी। शिर्क के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जो बात की थी, या जो उन्होंने कहा था कि जिस तरह रसूल पाक अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना उन्होंने जो हवाला दिया था, अगर कोई और शख्स ये हवाले दे तो आप आज टीवी पे क्या प्रोग्राम करेंगे? आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा हो, अगर कोई और ये कहे कि मेरी अगर आप मुखालफत करें तो जो भी आपने हवाले दिए हैं उससे कोई बात की जाए। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इंसान रहने दें, ऐसे मुकाबले नाउज़बिल्ला ना करें जिसके बाद आपको तकलीफ़ और दुख उठानी पड़े। एक शख्स जो पैसे लेके लोगों का काम करता हो, जो 450 कनाल ज़मीन लेके $250 मिलियन का फ़ायदा देता हो, उसको आप किससे मिला रहे हैं? एक शख्स जो 3 मिलियन पाउंड लेने के बाद $1 अरब का फ़ायदा किसी को दे दे, आप उसको किससे मिला रहे हैं? तो आपको ख़ुद ये सोचना चाहिए। और मेरे तो ख्वाहिश ये थी, मेरे दोस्त हैं ये, मैं कभी भी वो 15 किलो या 30 किलो हेरोइन की बात नहीं करना चाहता था। आपने ख़ुद कहा कि अल्लाह को जान देनी है, तो भाई वो हेरोइन वाली टेप किधर गई? अभी आपने खुद बयान दिया कि मेजर जनरल एक आर्मी का कह दे और फलां कह दे और फलां कह दे, तो मैं क्या करूं? तो ये तो बातें आपको उस वक्त सर पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, लोगों को मौत की भट्टी साहब क्या ऐसा मसला है? आखिरी बात मैं एक बात मैं जी भाई, ये मुल्क का सौदा करने वाली जो इन्होंने बात की, ये जो IMF के ख़िलाफ़ अभी जो इन्होंने साजिश की है कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, अभी जो वीडियो टेप्स आपने 2-3 दिन चलाई हैं जिसके अंदर बाकायदा ये साजिश की जा रही थी कि अगर हम नहीं तो कुछ नहीं, वी प्ले और नो प्ले, यानी मुल्क बर्बाद हो जाए, मुल्क का दिवालिया हो जाए। हम साजिशें करके ख़त लिख के IMF को, यानी इनका वज़ीर कह रहा है कि मैं IMF के नंबर 2 को जानता हूँ। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुल्क का सौदा और क्या होता है? आप करें ना इन्वेस्टिगेशन यार, अभी तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, सर पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, इमरान साहब निकल आएंगे इस केस से, आपको भी लगता है? तो अगर निकल आएंगे, जिस तरह लग भी रहा है बादी नज़र में, तो ये इमरान साहब क्यों इतना नैरेटिव बना रहे होते हैं कि जनाब के मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे डिस्क्वालीफाई कराया जा रहा है? क्या वजह है? निकल तो आएंगे इस केस से आराम से, वो जो नज़र आ रहा है। कामरान भाई, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा, आपके इसी में जवाब है कि ये इमरान खान साहब का माइंड सेट है खुदा के लिए, ये अनात, तकब्बर, ज़िद और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वज़ीर आज़म नहीं तो आर्मी चीफ़ और DGISI मीर और मीर सादक हैं। मैं वज़ीर आज़म नहीं तो न्यूट्रल गाली है, बेशर्मी है। मैं वज़ीर आज़म नहीं तो सिपा सलार हलाकू खान है। मैं वज़ीर आज़म नहीं तो फ़ौज में अभी सुन ले, मैं वज़ीर आज़म नहीं तो फ़ौज में तकसीम पैदा हो जाए, मुझे क्या? मैं वज़ीर आज़म नहीं तो मुल्क के 2 टुकड़े हो सकता है, फ़ौज तबाह हो सकती है, न्यूक्लियर सलाहियत हमसे ली जा सकती है। मैं वज़ीर आज़म नहीं तो मुल्क चाहे दिवालिया हो जाए, मुल्क में अनारकी फैल जाए। मतलब वज़ीर आज़म नहीं तो IMF की डील ख़त्म हो, मतलब हो ना हो मुझे कोई नहीं मतलब।
मैं पाव भर गोश्त के लिए अपना पूरा ऊंट ज़बह कर सकता हूं। मैं हक पर हूं, बाकी सब बातिल हैं। मैं ईमानदार हूं, बाकी सब चोर और डाक लुटेरे हैं। कहाँ जा रहे हो? आपको कहा था शहरियार अफरीदी, कहाँ उम्रा करने चले गए हो? यहाँ मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, जहाद कर रहा हूँ, ये उम्रे करने का वक्त है। मसला माइंड सेट का नहीं, बहुत रिलीजियस लैंग्वेज यूज करते हैं इमरान खान साहब, जो मुझे तो बिल्कुल अजीब सी लगती है। अफरीदी साहब तो पता नहीं किस दुनिया में, उनको पता ही नहीं है कि सुन ले यार, इनको भी रोक दिया था उम्रा से डिस्करेज। भाई ऐसी क्या हकीकी जाती यार, जो उम्रे से भड़के है, जो हज से भड़के है, जो अल्लाह के नाम से भड़के है। कौन लोग हैं यार? आप कोई मजहबी वो आगे पेशवा, इधर मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये क्या गुफ्तगू जी अफरीदी साहब बताएं, बताएं, आप बताएं, आपका क्या केस है? बड़े साहब रुक जाइए एक मिनट जरा, हाँ बताएं। सुन ले, मेरे यू टर्न भी हिकमत है, मेरे यू टर्न भी हिकमत है, मेरे यू टर्न भी हिकमत है। मेरी बैड आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरे आफरीदी साहब नेक्स्ट वीक आपको ना प्रोग्राम में वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इमरान खान साहब की। और मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रेक पे जाते जाते, इमरान साहब के लिए माफी मांगना बड़ा मुश्किल है। शायद इस चक्कर में मांग लें कि डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही है, अदरवाइज भाई उनसे खता नहीं हो सकती, उनसे गलती नहीं हो सकती, वो गलती कर ही नहीं सकते, वो पैदा ही नहीं हुए जो गलती कर पाए। वो गलती कर गए, एडमिट कर ली, तो फिर क्या होगा पूरी पीटीआई का? भाई वो गलती नहीं कर सकते, वो सबसे बुलंद है। पाकिस्तान कोर्ट्स ये वो सब पीछे, इमरान इज अबव एवरीवन। एक ब्रेक लूंगा जी। बात यह कि जी जो एक चीज जिसका मुकाबला ना कोई ऑपोजिशन कर सकती है ना कोई और कर सकता है, वो है इमरान खान साहब का साफ शफाफ इमेज, और वो है उनकी ऑनेस्टी। यहाँ पे जाके जो है ना, वो सारे मुखालफिन को, जो अपने पॉलिटिकल मुखालफिन उनको दे देते हैं मात। और ये वो एक यूएसपी है जिसकी वजह से आज भी उनकी फॉलोइंगशिप भी बढ़ती है, वो ऊपर ऊपर भी जाते हैं, और आई थिंक अदालतें और दूसरे लोग भी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अदालत और कानून जो है वो सबसे बुलंद और बालातर है, और नज़र भी आना चाहिए हर केस के अंदर। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।